नमस्कार, मैं योगेश राघव आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए प्यारे छात्रों, आज जो चलेगा आपका टॉपिक वो बायोलॉजी में चलेगा, जीवाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, एक चीज़ आपको है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यह जानकारी होगी कि प्रत्येक जो अध्यापक है वो बड़ी तैयारी के साथ, मेहनत के साथ वीडियो बनाता है। अगर आप उसको लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो जो आपके अध्यापक है उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आज हम देखते हैं जीवाणु। बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जीवाणु को बैक्टीरिया। ठीक है प्रिय छात्रों, तो आज जो चलेगा जीवाणु है। देखिए जीवाणु की पहले सबसे पहले हम बात आती है, ये जीवाणु जो शब्द है ये किसने दिया। देखिए शब्द का जो जीवाणु शब्द है इसका जो नामकरण किया है वो किया है हिरेनबर्ग ने। ठीक है प्रिय छात्रों, जीवाणु का जो हम नामकरण किया है वो हिरेनबर्ग ने किया है। अब आ जाते हैं जो जीवाणु की जो खोज की है, जीवाणु की जो खोज की है वो की है 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने की है। ठीक है, और ये जो वैज्ञानिक थे ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, पूछ लेता है कि जीवाणु का नामकरण किसने किया, हिरेनबर्ग ने किया है, और जीवाणु की जो खोज की है वो ल्यूवेन हॉक ने की है, 1683 ईस्वी में की है। और प्रिय छात्र, और पूछ ले कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो प्रिय छात्र आप बता देंगे जो ल्यूवेन हॉक हैं वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो इसका जो पता लगाया वो कैसे लगाया गया। देखिए सर्वप्रथम जो इसका पता लगाया वो दांत की खुरचन से पता लगा। दांत की खुरचन का मतलब है जो दांत के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद हमारा मैल टाइप होता है, कहने का मतलब जो गंदगी होती है सफ़ेद सफ़ेद दांतों के ऊपर, उसको जब हमने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इसको पता लगाया गया कि इसमें आपके जीवाणु होते हैं। तो हम सीधी बात है, हम ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्यारे छात्रों कि जो जीवाणु है इसका पता हम किस यंत्र द्वारा लगाते हैं। तो इसका जो यंत्र है वो होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम जीवाणु का पता लगाते हैं। अब बात आ जाती है कि जो जीवाणु का अध्ययन है हम कुछ पुस्तक में इसका करते हैं। अध्ययन जीवाणु का किस पुस्तक में करते हैं। जो हम अध्ययन करते हैं प्यारे छात्रों जीवाणु का, वो जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो किसके अंतर्गत करते हैं, जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत। कह सकते हैं कि बैक्टीरिया साइंस के अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब बात आ जाती है कि जीवाणु जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो जीवाणु जो होता है उसका जो आकार होता है वो गोलाकार व सर्पिलाकार होता है। ठीक है, तो इसका जो आकार होगा वो गोलाकार होगा और वो सर्पिलाकार होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जो जीवाणु है ये कितने कोशीय होता है। जीवाणु जो होता है एक कोशीय जीव होता है। ठीक है, एक कोशीय
जीव होता है और कैसा होता है, और ये सूक्ष्म जीव होता है। इसीलिए तो हमने आपको बताया था कि जो हम पे जीवाणु को देख सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हम ये जो सूक्ष्मदर्शी है इससे हम कितना बड़ा कर देख सकते हैं। पहले छात्रों, हम जीवाणु को 2 लाख गुना बड़ा कर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये समझ में आ रहा होगा आपके में। अब बात आ जाती है कि जो जीवाणु है, एक बात है कि हम जीवाणु को नष्ट कैसे करते हैं। जीवाणु को जो हम नष्ट करते हैं वो क्लोरीन गैस द्वारा हम बाह्य जीवाणु को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर, अगर हम इसको परख नली में इसको नष्ट करेंगे तो हम पराबैंगनी किरणों द्वारा इसको नष्ट करते हैं। अगर बात आ जाए कि हम किस गैस द्वारा जीवाणु को नष्ट कर सकते हैं तो क्लोरीन गैस द्वारा। अगर बात आ जाए कि परख नली में हम किसके द्वारा जीवाणु को नष्ट करते हैं तो प्यारे छात्रों, जो हम परख नली में जीवाणु को नष्ट करते हैं वो हम करते हैं पराबैंगनी किरणें द्वारा। तो हम ही लिख सकते हैं कि परख नली में जीवाणु को पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट करते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, अब बात आ जाती है कि जो हमारे जीवाणु होते हैं उनसे हमें मानव जीवन को क्या लाभ है और क्या इससे हानि होती है। अब बात आ जाती है, जो जीवाणु बढ़ते हैं इसको हम किस यंत्र द्वारा नापते हैं। जीवाणु की जो वृद्धि नापते हैं प्यारे छात्रों, जीवाणु की जो वृद्धि नापते हैं वो हम हीमोसाइटोमीटर द्वारा नापते हैं। किससे नापते हैं? हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र होता है। हम कह सकते हैं कि इससे जो होने वाली जीवाणु में संख्या में वृद्धि होती है हम उसे हीमोसाइटोमीटर द्वारा नापते हैं। अब एक चीज और है, हीमोसाइटोमीटर द्वारा हम आरबीसी की संख्या भी नापते हैं। ठीक है, जो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, हम उसकी जो संख्या नापते हैं वो भी हम हीमोसाइटोमीटर द्वारा नापते हैं। नंबर 2 है, ये हमारी जो जीवाणु होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। कैसे लाभदायक होते हैं? जैसे खेत में अगर हम पैदावार बढ़ाने के लिए जो प्रयोग करते हैं हम वो बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, मतलब जीवाणु का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रिय छात्रों कि धान के खेत में हम बहुत से जैविक खाद जो लगाते हैं वो जिंदा बैक्टीरिया होता है। उसमें वो हमारी जो शरीर को, कहने का मतलब है वो हमारी जो जमीन को और जो धान के पौधे को जो वृद्धि करता है वो जमीन को फुलफुला करने के बाद उसके ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचाता है और पौधे को जो पोषक तत्व हैं उसकी जड़ तक पहुंचाने का कार्य है वो कौन करता है? जीवाणु करता है। और जिससे जीवाणु पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होता है और जब मृदा में जो उपजाऊ जमीन बनाता है वो भी जीवाणु का कार्य होता है। अब बात आ जाती है, जो जीवाणु जो पौधे में होता है वो नाइट्रोजन के रूप में, राइजोबेरियम के रूप में काम करता है, जिससे हम पेड़ पौधे में वृद्धि के लिए जीवाणु आवश्यक होता है। देखिए, अब जो हमारे सल्पाकार जो जीवाणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बैसिलस। क्या कहते हैं? उनको हम बैसिलस कहते हैं, जो हमारे सल्पाकार जीवाणु होते हैं। अब देखते हैं आगे जाके कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए प्रिय छात्रों, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? जीवाणु से होने वाले रोग,
ठीक है। नंबर 1 है कुष्ठ रोग। देखिए कुष्ठ रोग होता क्या है, ये हमारा जो कुष्ठ रोग है ये मनुष्य के शरीर पर इससे छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं और जिससे तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं और मनुष्य के जो शरीर में उसी के सहारे एक रोग पैदा हो जाता है और कमजोरी पैदा होने लगती है। इसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं, ठीक है। और कुष्ठ जो रोग है, अगर हम इसको जीवाणु नहीं होगा ऐसा तो हमारे शरीर में रोग नहीं होगा, तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला जो है हमारा प्रिय छात्रों कुष्ठ रोग के आगे है क्षय रोग या तपेदिक। यह जिसको हम टीबी कहते हैं, ये भी हमारे शरीर में जीवाणु से रोग होता है प्रिय छात्रों। और एक चीज और है इसका, तुमने देखा है जीवाणु में से होने वाला जो रोग तपेदिक या टीबी है, यह रोग आपको देखा होगा कि इसमें व्यक्ति खांसता है और खांसने के साथ साथ जिससे उसके जो हमारा हृदय होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और क्षतिग्रस्त होने के कारण व्यक्ति का सांस चलने लगता है और सांस देर में जल्दी तेज आने शुरू हो जाता है, तो इसको हम क्षय रोग कहते हैं। अब नंबर 3 जो होता है प्रिय छात्रों वो होता है हमारा टिटनेस। टिटनेस या धनुष रोग। तुमने देखा होगा जब व्यक्ति का किसी लोहे से जो जंग लगे लोहे से या खुरपी से या दराती से शरीर का कोई भी भाग कट जाता है तो वहां पर आपको टिटनेस रोग या धनुष रोग हो जाता है। इसके कारण शरीर में वहीं से गला फैलने लगता है जिसको हम सेप्टिक कहते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम टिटनेस का जो हमारा इंजेक्शन होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है प्लेग। प्लेग जो रोग है ये हमारा जो चूहा होते हैं उसके पिस्सू के द्वारा होता है और प्लेग जो रोग है यह वायु के द्वारा बैक्टीरिया से फैलता है, इसलिए यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। अगला है एथ्रेकन्स। एथ्रेकन्स जो रोग है यह जीवाणु के द्वारा होता है। ये जो होता है यह पालतू पशुओं में फैलता है। जो जीवाणु शरीर के जो पालतू पशु होते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, ठीक है। आगे है निमोनिया। इसमें क्या हो जाता है, ये ज़्यादातर रोग बच्चों में होता है। ये ठंड के कारण हमारे शरीर में जीवाणु पैदा होते हैं और बच्चे में एक सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और हमारे पसलियों पर एक मलगम के रूप में हमारा एक पदार्थ जम जाता है जिससे बच्चे को तेज बुखार और कहने का मतलब है तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है, तो इसको हम निमोनिया कहते हैं। ये हमारा जीवाणु के द्वारा होता है। अगला जो है हैजा। यह जो रोग है गर्मियों में ज़्यादातर होता है जो हमारे जीवाणु के द्वारा होता है। तुमने देखा होगा ये जो होता है ये दूषित जल और मक्खियों द्वारा होता है। इसमें जो जीवाणु लेके आती है मक्खियाँ और जल में जो पैदा दूषित जीवाणु होते हैं उनसे हैजा होता है। इसके जो लक्षण हैं इसमें उल्टी, दस्त आदि कारण होता है। अगला है आपका डिप्थीरिया। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर ये रोग बच्चों को होता है। इस रोग में सांस की नली में दिक्कत आ जाती है। इसके डीपीटी का टीका भी लगाया जाता है। तुमने देखा होगा ये रोग 3 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादातर होता है, इसलिए इन बच्चों में
3 से 5 साल के टीका लगाया जाता है। अगला है आपका टाइफाइड। इस रोग में टाइफाइड जो होता है ये है, इसमें तेज बुखार, सिर दर्द आदि होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें बुखार की स्थिति आ जाती है और ये भी जीवाणु द्वारा होता है। अगला है काली खांसी। ये जो होता है, ये काली खांसी जीवाणु के द्वारा होता है और यह रोग बच्चों में होता है और ये देर तक खांसने में ज़्यादातर इसमें और सांस की नली से में दिक्कत होती है। ये काली खांसी, बार बार खांसना, ठीक है, ये कुत्ते जैसी खांसी भी इसको कहते हैं, जैसे कुत्ता खांसता है तो इसको हम काली खांसी कहते हैं। और काली जो खांसी है हमारी प्यारे बच्चों, इसमें हमें सांस की नाली में प्रॉब्लम आ जाती है और प्रॉब्लम आने के साथ साथ ये हमें शरीर की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है इसको कम करता है। आज आगे है गोनोरिया। अगला जो रोग है हमारा वो गोनोरिया है। तो गोनोरिया रोग अगला देखते हैं हम। गोनोरिया रोग जो होता है ये क्या होता है प्यारे छात्रों, इसमें हम जोड़ों में दर्द, स्त्रियों में बांझपन व सिसन में दर्द होने लगता है, इसे हम गोनोरिया कहते हैं। अब अगली आ जाती है मेनिंजाइटिस। यह रोग मस्तिष्क में होता है। इस मस्तिष्क में इस रोग को होने के कारण ये जीवाणु जिसमें मस्तिष्क में प्रॉब्लम आ जाती है और यह रोग माइंड में होता है, जिससे माइंड में डिस्टरबेंस हो जाता है। तो प्यारे छात्रों, मैंने आपको जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में बताया, आपको मैंने पूरा जीवाणु के बारे में बताया। मैं आपको आशा करता हूँ ये आपकी समझ में वीडियो आ गई होगी, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।